नमस्कार मेरे दर्शकों, नमस्कार मेरे मित्रों, नमस्कार मेरे बंधुओं, नमस्कार मेरे यूट्यूब्स के यूट्यूबर्स। 22 साल भर हो गया आप लोगों से मुलाकात हुए। 2022 के बाद आज 2023 में मुलाकात हो रही है और काफ़ी सोचना पड़ता है भाई कि खामा खाकी बकबक करने तो आने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही कुछ लोग आजकल बोलने लगे हैं कि मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, वीडियोज़ के अंदर मैं खामखा की बेकार की कुछ बातें क्या करता हूँ। तो भाई मैंने सोचा कोई ना कोई एक विषय लेके चला जाए ताकि बात करने में भी आनंद आए और किसी के पास वो बात पहुँचे तो किसी को उसका कोई लाभ भी मिले। काफ़ी समय से बार बार एक टॉपिक आता है मेरे पास और उस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। और चर्चा ही नहीं, बिल्कुल खास गहराई से उस पर बातें करेंगे। और जो बातें करने चल रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ गया हूँ, तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि 100 नहीं, जितनी गिनती मुझे आती हो, आपको आती हो, मैं लिखने को तैयार हूँ कि उतने प्रतिशत सत्य बोलने आया हूँ। काफ़ी अच्छी तरह उस कार्य की जांच पड़ताल करने के बाद तो आज बात करेंगे पैसे की, जिसके दुनिया को सबको ज़रूरत है। बिना पैसे कुछ नहीं होता और तो और बिना पैसे कुछ नहीं होता, परंतु लोग कहते हैं काम ना किया जाए, धंधा ना किया जाए, क्योंकि इतनी जल्दी तेजी से कमाई कैसे की जाए। तो कहते हैं आसमान से जैसे बारिश होती है ना और बरसात के बाद फसल बड़ी अच्छी हो जाती है, इसी तरह से वो चाहते हैं कि बारिश तो हो पर पानी की नहीं, नोटों की बारिश हो। जी हाँ, नोटों की बारिश। तो आजकल काफ़ी लोग नोटों की बारिश करने और कराने की बातें करते हुए लोगों को चकमा देकर बेवकूफ़ बनाकर लूट रहे हैं। और वो लोग ये कहते हैं कि आप एक कढ़ाई बांधने वाला कारीगर ढूंढ लीजिए। और उन्हें डर भी लगता है भाई, उन्हें डर ये लगता है कि वो सीधी सीधी भाषा में ये नहीं कहते कढ़ाई बांधने का कारीगर, वो कहते हैं जी आपका डॉक्टर, आपका कारीगर, आपका मिस्त्री, आपका मैकेनिक। इन शब्दों का प्रयोग किया करते हैं जैसे कि ना जाने कितने बड़े 2 नंबर के कार्य कर रहे हैं। जबकि YouTube पर भी काफ़ी टॉपिक ऐसे पड़े हुए हैं, कढ़ाई बांधना सीखें, कढ़ाई बांधना सीखें। तो फिर उन्हें डर क्यों लगता है? वो सिर्फ डरते नहीं हैं, वे लोग डराते हैं। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। तो भाई बात ऐसे है कि एक क्रिया की जाती है जिस क्रिया के अनुसार एक कढ़ाई का बंधन किया जाता है। ये सत्य बात है कि कढ़ाई का बंधन होता है और कढ़ाई का बंधन एक नहीं कई प्रकार से होता है। अब कितने प्रकार से होता है उसमें जितना मैं जान सका हूँ वो आप मेरे साथ साथ जानेंगे कि एक कढ़ाई बांधी जाती है जिसमें अग्नि बंधन किया जाता है। एक कढ़ाई की जाती है कि जिसमें कढ़ाई बांधी जाती है और एक ऐसी क्रिया की जाती है जिसमें कढ़ाई के नीचे एक शक्ति बांधनी पड़ती है। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एक शक्ति बांधनी पड़ती है। जैसे कि एक भूत बांधना, प्रेत बांधना, चाहे वो अपना हो चाहे पराया। अब आप कहेंगे अपने और पराये में क्या फ़र्क हुआ, भूत हमारा अपना क्यों? जी भूत हमारा अपना इसलिए हमारे ही घर में पैदा हुआ और मर गया हो और घर में हो और हम उसे मान भी रहे हो और पूछ भी रहे हो और चंद पैसों के लालच में आकर हम उसे कढ़ाई के नीचे बांध देते हैं, जिसके कारण वो अग्नि सिर्फ उस भूत को जलाती है और भूत जलता है परंतु कढ़ाई गर्म नहीं होती, तेल गर्म नहीं होता। उस शर्त पे जब तेल गर्म नहीं होता तो कुछ लोग कहते हैं जब ऐसा हो जाएगा तो हम नोटों की बारिश करेंगे। भाई उनसे पूछा गया आखिरकार नोटों की बारिश कैसे करेंगे? तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास जो शक्ति है वो नोटों की बारिश करेगी। अब उनसे साफ साफ भाषा में पूछना चाहूँगा कि भूत बांधा मैंने अपना या सड़क से उठाकर, मरघट से उठाकर, जला वो भूत, तो नोटों की बारिश उसके जलने से वो व्यक्ति कैसे कर देगा? या उसका कोई भूत या उसका कोई जिन या उसका कोई देव या उसका जिन्नात या उसकी परी या कोई अप्सरा, XYZ एनीथिंग, कोई भी जो भी कोई चीज़ उसके पास शक्ति रूप में है
वो उस ऊद के जलने से आखिर पैसे की बारिश कैसे कर सकती है? सोचे समझे। ऐसे लोगों को बहुत से लोग पेमेंट दे दिया करते हैं, पैसा दे दिया करते हैं उधार लेकर, कर्जा लेकर, और कई बार कुछ लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके, यानी कुछ मैं देता हूँ कुछ तू दे, मगध जी को, मुल्ला जी को, मौलवी जी को, ओझा को कुछ पैसे दे देते हैं तांत्रिक को, भाई उधार हो जाएगा, बहुत कर्जा हो रहा है, बहुत मुसीबत हो रही है, छुटकारा पाना है, उन्हें कुछ पैसे का इंतजाम करके देते हैं। और जब उनसे कहा जाए कि आपने कभी ऐसा काम पहले किया, तो वो कहते हैं हाँ जी किया। तो सबसे पहले जो लोग लुट रहे हैं, ऐसे तांत्रिकों को, भक्तों को पैसा दे रहे हैं कि भाई वो बारिश करेंगे, बस आपको कहते हैं कढ़ाई बांधने का कारीगर ढूंढो। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं मेरे भाई, जो व्यक्ति अग्नि बंधन करते हैं उस पर बरसात में पैसा नहीं आता, कढ़ाई बंधन करते हैं पैसा नहीं आता, और जो लोग नजर बांध के कढ़ाई बांधते हैं उसमें भी पैसा नहीं आता। हाँ, परंतु जो लोग कढ़ाई के नीचे शक्ति बांध दिया करते हैं उससे पैसे की बारिश जरूर हुआ करती है कुछ समय के लिए, पर उस पैसे को रोकना भी मुश्किल होता है। जो लेकर आता है वो उसे गायब भी कर देता है। जब उसे गायब भी कर देता है तो संभाली भी करनी पड़ती है। गायब कौन करता है भाई? वही तांत्रिक गायब करता है, कोई शक्ति गायब नहीं करती। गायब वही तांत्रिक करता है जो कि उसको लाता है। जब वो औरों को बंधन में बांध सकता है तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों की नज़र बांधते हुए वो उस पैसे को भी ओझल कर सकता है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि उस समय पैसा नई करेंसी का गिरेगा, पुरानी करेंसी का गिरेगा, बट्टे का गिरेगा, रद्दी का गिरेगा, टेप लगा गिरेगा, कटा फटा गिरेगा। ये बाद में पता चलता है कितना कौन सा गिरा। उसके साथ साथ जब उससे कहा जाता है कि पहले कभी किया, तो वो कहता है हाँ जी मैंने ये कार्य पहले कई बार किया है। कोई कहता है एक बार किया है, कोई कहता है 4 बार किया है। अब उस शख्स से ये पूछा जाए तो 4 बार ये काम कर चुका है, तो वो जो पहले काम किया था उस समय जिस कारीगर ने कढ़ाई बांधी थी वो कारीगर गया कहाँ? जब वो कारीगर था उसने कढ़ाई बांध दी, और बांधने के बाद आपने नोटों की बारिश करा दी और नोट भी मिल गए, लोगों का भला भी हो गया जिनके लिए पैसा आया, परंतु फिर वो कारीगर का क्या हुआ? तो ये बात भाई मैं बताऊंगा आपको, ये बात मैं बताऊंगा आपको कि उस कारीगर का होता क्या है। जो शक्ति उस कढ़ाई के नीचे बांधी जाती है और कार्य खत्म होने के बाद, पूर्ण होने के बाद, जब वो कढ़ाई फ्री होती है, खुल जाती है, तो वो शक्ति वहां से निकल जाती है। और वो निकलने के बाद जिसने उसे बांधा होता है, सबसे पहले उसे स्वाहा ओम फट, यानी कि उस कारीगर की पूर्णमासी हो जाती है। पूछता है फिर वो भी, क्योंकि वो शक्ति कहती है तूने मुझे यहाँ फंसा दिया, मैं तो जो हुआ सो हुआ, जो कष्ट झेले, परंतु तुझे पहले मारूंगा। जिस वजह से कोई भी नोटों की बारिश करने वाला व्यक्ति कभी भी दोबारा उस कारीगर को सामने नहीं ला सकता, और अगर ला सकता है तो वो दोबारा फिर नया कारीगर क्यों ढूंढता है? इन बातों को गौर करते हुए बारिश करने वाले तो बहुत है, पर कढ़ाई बांधने वाले नहीं। तो भाई फिर कहता हूं, जिसे कढ़ाई बांधना सीखना हो, वेलकम, स्वागत है। कढ़ाई बांधना सिखाया जाता है सत्य भक्ति ज्ञान चैनल द्वारा। बात कर रहा हूं, कढ़ाई बांधना मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। अगर मेरे पास आएंगे तो मैं भी सिखा दूंगा, परंतु उसके नीचे जब कढ़ाई बांध के आप बरसात का काम करेंगे, नोटों की बारिश का काम करेंगे, तो आपकी जान माल का जोखिम स्वयं आपका खुद का होगा, क्योंकि बचना इम्पॉसिबल, नामुमकिन। वो हो ही नहीं सकता कि कढ़ाई बांधने वाला कारीगर बरसात होने के बाद कढ़ाई खुले और वो शक्ति से बच जाए, किसी सूरत वो छोड़ती ही नहीं। तो भाई आगे आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। मेरे पास एक अनीश भाई आए थे, फोन पर जुड़े थे, जो बड़े ताव में और बड़े प्रेशर में। मैंने उनको बोला कि भाई मैं 3 लाख रुपए लूंगा कढ़ाई बांधने के, परंतु शर्त ये है कि जिस कारीगर से आप बरसात का काम करवा रहे हैं, पैसों की बारिश करने की जो कह रहा है, उस कारीगर ने पहले काम किया है। तो वो कहते हैं हाँ जी 3-4 बार किया है। जब उसने काम किया है तो मैंने कहा पैसे मैं बाद में भी ले लूंगा भाई, अगर जिस कारीगर ने पहले कढ़ाई बांधी थी मुझे एक बार उससे मिलवा दो। तो वो बोलना बंद कर देते हैं और उस कारीगर के विषय में कोई चर्चा नहीं होती।
कहते हैं जी वो अगर मिल जाता तो फिर हम दोबारा आपसे क्यों बात करते। तो पहले मिल गया दोबारा नहीं मिल सकता, जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसे। सॉरी, कहते हैं भाई आसमान खा गया या जमीन निकल गई उसे। तो भाई ऐसे लोगों की झांसे में ना आए, और इसके साथ इतना ही कहूँगा, मेहनत करें और कमाएं। ये खेल तमाशे दिखाने के लिए काम आते हैं, उसी में काम लें। नोटों की बारिश के चक्कर में पड़ेंगे तो घर में जो 4 पैसे या 4 बर्तन है बिक जाएंगे, और अगर जिसने बांधने की कोशिश की नोटों की बरसात के चक्कर में मारे जाएंगे। इसी के साथ आपका दोस्त जितेंद्र बंसल, धन्यवाद।